हेलो पाब्लो फैमिली। मैं तृप्ता एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और दोस्तों आज है दिन संडे का और आज मैंने इस सुबह की शुरुआत की है शैतान सिंह की मालिश से। आज मैं इसको नहलाने वाली हूँ तो मैंने इससे पहले मैं इसको थोड़ी सी कोकोनट ऑयल की मालिश करती हूँ चापों को। तो ये शैतान है ना हमारा बहुत मुश्किल से टिक के बैठता है, तो इसको बिठाना भी ना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बच्चे की तरह इसको गोद में लेके बिल्कुल बिठाना पड़ता है ताकि ये बैठ जाए। तो इसकी मालिश कर रही हूँ। और आज जब इसको मालिश कर रही थी तो थोड़े फिर से इमोशनल हो गई क्योंकि मेरे पापा को भी मालिश बहुत अच्छी लगती थी। तो चलिए, कोई बात नहीं। अभी इस बच्चे को भी संभालना है तो इसका भी ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ और आज आपके साथ अपना एक दिन शेयर कर रही हूँ। वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन थोड़ा-सा अभी अभी भी थोड़ी इमोशनल हूँ, तो थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की। सब कुछ काम नॉर्मल रूटीन से कर रही हूँ और हाँ, ना चाहें तब भी करने पड़ते हैं। हम लेडीज़ की लाइफ़ है ना बहुत टफ़ होती है, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, चाहें ना चाहें तो। लेकिन ये बच्चे हैं ना तो ये थोड़ा-सा जान डाल देते हैं। मैं मुझे कभी-कभी लगता है कि जैसे चाकू नहीं होता मेरे मेरे साथ में तो शायद मेरा क्या ही होता है, ये थोड़ा-सा दिल लगा देता है और मालिश करते-करते भाग जाता है तो मैं इसको वापस पकड़ के लेके आती हूँ और फिर से उसे थोड़ा-सा प्यार से पुचकार के बिठाती हूँ कि बेटा बैठ जा और थोड़ा-सा अपनी तेल मालिश करवा ले, तेरे लिए अच्छी है। बहुत मुश्किल से बातें मानता है ये लड़का लेकिन हाँ, मान जाता है। तो सब काम करने पड़ते हैं, हम चाहें नहीं चाहें, ठीक है ना? लेकिन ये काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को सँभालना तो मेरी कहते हैं ना वो मेरे लिए सबसे अच्छा काम है और तो सारे काम चलते ही रहते हैं घर के, ठीक है ना? मेड अभी-अभी सफाई करके गई थी तो मैंने कहा जल्दी से चल अब इस बच्चे को फटाफट मालिश करके और नहलाती हूँ, तो फिर सब मैंने और देखिए मेरे से कैसे छूट के भागा है, मैंने भी कहा चल जा। और देखिए मैंने इसको फटाफट मालिश करने के बाद फटाफट नहीं नहलाया, 1-2 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ा और फिर नहला दिया और ये देखिए शैतान सिंह हमारा इतना शैतान है ना, नहा के आता है तो टॉवल से नहीं पुछवाना और जाके दादी के पीछे छुप रहा है। ये दादी मुझे बचा लो मम्मी से, देखो मम्मी मुझे पोंछेगी। और है ना मतलब वो बन जाता है कि इसके अंदर पता नहीं कौन से शैतान की आत्मा आ जाती है और पूरा शैतान सिंह इतनी शैतानियाँ करता है ना, पुछवाने के लिए तैयार नहीं होता टॉवल से। मैं कह रही हूँ आजा बेटा टॉवल से पूछूँ, तो कहता नहीं। टॉवल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं सारी चद्दर-वद्दर से पूछ के सारी चद्दर-वद्दर बेड की बिगाड़ देता है और ये देखो चद्दरों में कैसे मुँह घुसा रहा है अपना अपना मुँह और अपना पूरी बॉडी ना यहाँ से ही साफ कर रहा है। मैं वैसे इसको है ना जब नहला के लाती हूँ ना तो वैसे इसको साफ कर देती हूँ पूरा मतलब अच्छे से सुखा देती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो गीलापन, लेकिन ये हमारा शैतान सिंह मानता नहीं है देखो। मैं कह रही हूँ टॉवल से पूछूँ? कहता ना, टॉवल तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हम। टॉवल से तो मम्मा पुछवाना ही नहीं है और देखो मेरे को कैसे घूर रहा है। कि नहीं मम्मा टॉवल से नहीं पुछवाऊँगा मैं। तो बस चापों को नहलाने के बाद और मैं खुद भी नहाई और फिर सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने भगवान की पूजा से। इतनी ज़्यादा आस्तिक थी नहीं लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो गई हूँ, भगवान को बहुत ज़्यादा कह रही हूँ ना हाथ-पैर रगड़ रही हूँ। वो परमात्मा सुन ले और मेरे भाभी को मेरे पास लौटा दे बस। तो सब लोग बहुत प्रे कर रहे हैं और मैं भी रोज़ प्रे करती हूँ मेरे बच्चे के लिए। हाँ, चलिए बैक बैक टू उसके ऊपर आते हैं। तो उसको इसको नहलाने के बाद इसको ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो चापों को मैं जितना सूख जाता है अपने आप से ठीक है, उसके बाद से मैं इसको थोड़ा ड्राई कर कर देती हूँ ड्रायर से। प्लीज़ थोड़ा वॉइस ओवर में ना वो करना कि मैं कोशिश करती हूँ कि इमोशन ना हूँ लेकिन फिर भी हो जाती हूँ, कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ शायद मैं ना। इमोशनल ज़्यादा नहीं हूँ पर पापा के लिए बहुत ज़्यादा हूँ। तो इसको ड्राई कर रही हूँ। शैतान सिंह की आत्मा को हमारी, ये कहीं भी टिकता नहीं है लड़का, यहाँ से भी भाग गया है। और ये बस मैं अपना ये काम करके उठ गई थी कि मेरा मीशो का एक ऑर्डर आया। मैं मीशो के मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं और इसको मौका मिलता है जैसे गेट खुलता है ये बाहर भाग गया और बच्चों के साथ देखो कह रहा है बच्चों पे जाके चिपक गया। कह रहा नहीं सूखना-वूखना नहीं मम्मा, ड्राई-व्राई नहीं, मुझे खेलने दो। और फिर बस मैं और ये काम करके आ गई हूँ किचन में। तो मतलब हम लेडीज़ के काम है ना कभी बंद नहीं होते, एक से दूसरा काम। तो
यहाँ मैं खाने की तैयारियां कर रही हूँ, आलू काट रही हूँ। और आपको सच बताऊँ, कुछ भी सब्जी काटती हूँ ना, ऐसी कहते हैं ना, आपकी चीज़ें ना कुछ रग रग में बस जाती हैं। तो कोई भी सब्जी फ्रूट होता है ना, तो ऐसे सबसे पहले काट के उसका एक टुकड़ा रख देती थी कि पापा खाएगा सबसे पहले। वही आदत अभी भी है। और पर पापा नहीं है खिलाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं भूल गए आप लोग को, कितना आसानी से कह देते हैं ना लोग, लेकिन जिस पे बीतती है जानता वो ही है। तो हर पल में हम, जो हमारी सांसों में बसा होता है ना, उसे हम किस हद तक मिस करते हैं, वो जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है। बिना रोए हुए वॉइस ओवर करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो बहुत कोशिश की, ये चौथा पांचवा अटेम्प्ट था, तो फिर भी मैं नहीं कर पाई। तो मैंने कहा जैसा हो रहा है ठीक है। और रोना शायद बुरी बात है भी नहीं, कि इमोशंस हैं, किसी भी तरह से बाहर निकलते हैं। हम कंट्रोल कर पाएँ वो इमोशंस ही क्या, तो ठीक है। और मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, जैसी मैं हूँ। कोई लाग लपेट नहीं, कोई नाटक नहीं, जैसी हूँ सबके सामने हूँ, बिना फ़िल्टर, बिना मेकअप, एकदम सिंपल। अब आ गया है मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में। और अब ये यही मेरे लिए ना अभी फ़ोकस सा हो गया है लाइफ़ का, चापों की तरफ ज़्यादा हो गया है। पहले ध्यान दोनों में बँटा हुआ था, अभी पापा मेरे पास नहीं हैं, मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रही, तो सारा ध्यान इसी का ही रख रही हूँ। वैसे ये ध्यान पहले भी रखती थी मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद इतना शेयर नहीं किया। इसका नहलाने के बाद इसका ब्रश कर रही हूँ चापों को। तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो ये शिज़ू है ना बहुत मेंटेनेंस माँगते हैं, ये जो ब्रीड है ना, इसको आप ऐसे ही नहीं ले सकते, बहुत ही केयर करने वाली ब्रीड है। तो जो लोग भी ऐसे ही बस समझते हैं ना, जो टॉय है, ऐसा नहीं है। ये बच्चे बहुत प्यार माँगते हैं, कोई भी बच्चे हो, बच्चे कोई भी हो आप, इवन आप कोई भी बच्चा ले लें, इंसानी हो, जानवर का हो, तो प्यार सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरे बच्चे को मैंने रेडी कर दिया है, और ये देखिए लग रहा है ना मेरा प्यारा सा चाँद। मेरे बच्चे हैं ही सुंदर, दोनों गए भी माँ पे हैं ना, इसलिए बहुत सुंदर। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है मेरा बच्चा। और अब इसको खाना दे रही हूँ। थोड़ा-सा नहाने के बाद कहते हैं ना भूख लग जाती है बच्चों को, और इसको भी लगती है। चापों को खूब सारी नींद भी आती है, भूख भी लग जाती है। तो उसको थोड़ा-सा पेडिग्री दिया है, तो पेडिग्री खा रहा है अपना, देखो। और कितना भूखा हो गया, नहीं तो खाता नहीं है ये दिन में ना इतना, सुबह-शाम खाता है। अब बड़ा हो गया तो 2 टाइम ही देती हूँ, बीच में ट्रीट्स कभी दे देती हूँ। ट्रीट्स में भी मैं इसको ज़्यादातर खीरा और मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें ही देना पसंद करती हूँ। और देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, अब मेरे लाडले को आ गई है नींद, और मैं इसको सुला रही हूँ। इसको गोद में लेके सुलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको जब भी गोद में लेती हूँ तब भी इमोशनल हो जाती हूँ। जो एक और बैठा रहता था गोद में, वो अभी नहीं है, सिर्फ़ एक ही रह गया। तो ठीक है, पर आएगा। मिस यू पापा, जल्दी आ जा बेटा घर, जल्दी आ जा। मम्मा बहुत मिस कर रही है तुझे, बहुत ज़्यादा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।